हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं आयु संबंधी प्रश्न की। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यह क्लास नंबर 5 है। हम लोगों ने पीछे 4 क्लास में एज संबंधी प्रश्न को देखा है और कुछ रूल्स रेगुलेशंस को भी देखा है। उसे ब्रीफली इस क्लास में भी मैं समझा देना उचित समझ रहा हूं, ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पीछे के क्लासेस को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए यह लाभप्रद होगा समझने में, जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं इस क्लास के अंतर्गत। तो आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ मुख्य बातें, जिसमें है ये प्रेजेंट हो गया किसी का एज, और इसके बाद उसका एज फ्यूचर हो जाएगा, और इसके पहले इसका एज पास्ट था। क्या था? पास्ट। जब आप पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे तो एज में प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यह जब पास्ट से प्रेजेंट में जाएगा तो इसे जोड़ना पड़ेगा, और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगा तो भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर से प्रेजेंट में आने पर घटाना पड़ता है, और प्रेजेंट से पास्ट में आने पर घटाना पड़ता है। ठीक है, इन चीजों का आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक उदाहरण से समझिए इसे। मेरी आयु अभी 25 ईयर्स है। प्रेजेंट में मेरी आयु क्या है? 25 ईयर्स है। तो पास्ट में मेरी आयु कितनी हो जाएगी? पास्ट में मेरी आयु कितनी हो जाएगी और फ्यूचर में मेरी आयु कितनी हो जाएगी? तो पास्ट पीछे आ जाएगा कितना साल? 10 साल। 10 ईयर्स की यदि बात करें तो 10 ईयर्स पहले मेरी आयु क्या होगी? बताइए बताइए आप लोग। 10 ईयर्स पहले मेरी आयु होगी 15 ईयर्स, 15 साल। और 10 ईयर्स बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगा 10 साल, ये हो जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है, और कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। जैसे एज जो है व्यक्ति का, जो उसके माता या पिता का किसी के संबंध में यदि स्थापित किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, कोरिलेट किया जा रहा है, संबंधित किया जा रहा है, तो जो उसका डिफरेंस है दोनों के एज का, वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे मेरी माता जी का उम्र अभी 40 बरस है। मेरी माता जी की उम्र अभी कितनी है? 40 बरस है। और मेरी उम्र जो है वह 20 वर्ष है। तो जब मेरी माता जी की उम्र 100 बरस होगी, अभी क्या है? अभी मेरी माता जी की उम्र मुझसे दुगुनी है। या कितनी है? दुगुनी है। माता जी की उम्र मुझसे कितनी है? दुगुनी है। तो जब 100 बरस की माता जी की उम्र होगी, माता जी की उम्र जब 100 बरस होगी, तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 50 बरस, है ना? क्योंकि मेरी उम्र आधी हो जाएगी और माता जी की उम्र दुगुनी हो जाएगी। ठीक है? गलत है, ये नहीं होगा। कितना होगा? समझिए। दुगुनी का मतलब माता जी की उम्र अभी 40 है तो मेरी उम्र 20 है, दुगुनी हो गई। जब माता जी की उम्र 100 बरस होगी तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? तो जो डिफरेंस रहेगा वर्तमान में, वही डिफरेंस 100 बरस बाद या जितने बरस बाद, या उम्र जितना हो जाता है किसी व्यक्ति का, उतना ही रहेगा। अभी डिफरेंस है कितना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी डिफरेंस है 20 ईयर्स का, तो उस समय भी डिफरेंस 20 ईयर्स का ही रहेगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है 20 ईयर्स का ही रहेगा। तो यह 50 ईयर्स नहीं हो करके कितना हो जाएगा? मेरी उम्र हो जाएगी 80 ईयर्स। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। माता जी की उम्र कितना बढ़ा? माता जी के उम्र में 60 प्लस हुआ, तो मेरे उम्र में भी 60 प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? 40 प्लस 60 100 हुआ, 20 प्लस 60 80 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं जो एक और मुख्य बात है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वह क्या मुख्य बात है? वह है कि जैसे अनुपात में हम लेते हैं
कि किसी का अनुपात है जो प्रेजेंट में 2:1, ठीक है, और पास्ट का दिया रहेगा रेशियो, मान लीजिए मोहन और सोहन की ही बात की जा रही है, और पास्ट का दिया रहेगा 3:1, जो भी है रेशियो है, 3:1 पास्ट में है। तो जब कोई हम लोग टर्म प्राप्त करेंगे, जैसे रेशियो 1 का मान हमको 6 प्राप्त हो जाएगा 6 इयर्स, तो हम फ्यूचर का यदि पूछता है या पास्ट का यदि पूछता है या जो भी पूछता है एज, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, ये जानने वाली बात है। हम प्रेजेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। प्रेजेंट में रेशियो 1 का वैल्यू 6 नहीं होगा यदि पास्ट में रेशियो 1 का वैल्यू 6 है तो, क्योंकि प्रेजेंट में रेशियो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा तो 6 वर्ष पहले की बात कहेगा, 6 वर्ष पहले की बात कहेगा। तो आप ये बताइए कि 6 वर्ष पहले तो 0 हो जाएगा, 6 इयर्स एगो, यह तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां तो 0 नहीं है, इसलिए हम इसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है, अर्थात मोहन जो है वह बीच का है। ठीक है, राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है, राम बड़ा है मोहन से, और सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है, अर्थात सोहन सबसे छोटा है, राम सबसे बड़ा है। राम सबसे बड़ा है, सोहन सबसे छोटा है, और मोहन बीच का है। अब बोल रहे हैं कि यदि राम और सोहन की उम्रों का योगफल 20 वर्ष हो, राम और सोहन के उम्रों का योगफल 20 वर्ष हो, तो मोहन की उम्र कितनी है, मोहन की उम्र पूछ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए मोहन की उम्र 1 वर्ष है, तो राम मोहन से 6 वर्ष बड़ा है तो x + 6 हो जाएगा, और सोहन मोहन से 6 वर्ष छोटा है तो इसका x - 6 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि राम और सोहन की उम्रों का योगफल 20 वर्ष है। राम प्लस सोहन, x + 6 + x - 6 = 20 ईयर्स। 6 प्लस और माइनस में है तो कट जाएगा, 2x = 20 ईयर्स हो जाएगा, इसलिए x = 10 ईयर्स हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि मोहन की आयु कितने है, तो मोहन ही तो x है, तो इसलिए मोहन की आयु जो है वह 10 वर्ष होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई, उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 7/5 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है जब अलका के पुत्र की आयु उसके आयु का 1/5 है। अलका की आयु का 1/5 गुना उसके पुत्र की वर्तमान आयु है, तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है आपको। इसमें दिया गया है अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई है। कब हुई है? 10 वर्ष पहले हुई है। अभी प्रेजेंट जो एज है इससे 10 वर्ष पूर्व हुई है, अर्थात 10 वर्ष पूर्व का जो एज है वह है अलका की शादी का एज। तो अलका की शादी के एज में और वर्तमान उम्र में फर्क है 10 वर्ष का। कितने साल का? 10 वर्ष का। और आगे कहते हैं कि उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 7/5 गुना है। वर्तमान आयु अर्थात एट प्रेजेंट जो है एज, एट प्रेजेंट जो एज है वह एट मैरिज का रेशियो क्या है? तो अभी 7 है और उस समय था 5 का। प्रेजेंट में तो ज्यादा होगा ना, शादी हुआ होगा उस समय कम होगा। ठीक है,
बात समझ गए? इसे इस तरह से समझेंगे। वैसे हम कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट क्या होगा, तो उनकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 7/5 गुना। एट प्रेजेंट इज इक्वल टू 7 × 5 इंटू मैरिज एज। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप समझिए। अब कह रहे हैं कि अब तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस रेशियो में 2 है और ईयर्स में है 10। अभी मैंने बताया, इसलिए रेशियो में 1 हो जाएगा कितना, 5 ईयर्स। अब अलका का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, रेशियो में 7, 35 ईयर्स। अब कह रहे हैं कि इनके पुत्र का एज कितना है, तो अलका के एज का 1/5 है उसके पुत्र का एज, तो सन्स एज कितना होगा, सन्स एज हो जाएगा एट प्रेजेंट 1/5 इंटू 35, क्योंकि ये अलका का प्रेजेंट एज है, अलका का प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब यह हो जाएगा 7 ईयर्स इनके पुत्र का वर्तमान एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रजिया की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है रजिया की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है। यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या है, अर्थात जो भी आंसर में दिया गया है ऑप्शन में वह पिंकी की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको लेकर के चलते हैं, आसानी से होगा भाई। ऑप्शन इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं 6 ईयर्स। 6 ईयर्स हम मान लेते हैं पिंकी का प्रेजेंट एज है, तो एट प्रेजेंट पिंकी का एज हो जाएगा 6 ईयर्स। तो 2 वर्ष पहले इसका एज क्या होगा, 2 ईयर्स एगो पिंकी का एज क्या होगा, 4 ईयर्स। अब कह रहा है कि रजिया की वर्तमान आयु पिंकी की 2 वर्ष पहले की आयु की, 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है, अर्थात रजिया की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रजिया एट प्रेजेंट इसकी दुगुनी अर्थात 8 ईयर्स। अब कह रहे हैं कि यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो पिंकी की वर्तमान आयु क्या है। इसका प्रेजेंट एज है रजिया का 8 ईयर्स और पिंकी का प्रेजेंट ईयर्स है 6 ईयर्स, और दोनों का डिफरेंस जो है 2 ईयर्स है। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन सही है कि पिंकी का प्रेजेंट एज 6 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग कितना है। ठीक है, आइए जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे हम लोग चलेंगे। 10 वर्ष बाद बोल रहे हैं, 10 ईयर्स हेंस। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 10 ईयर्स हेंस क्या है, ये फादर है और यह सन है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 2 ईयर्स एगो पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। ठीक है, तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग बताना है। तो हम डिफरेंस देखते हैं
डिफरेंस कितना होगा, तो यहां पर डिफरेंस है रेशियो में 2 का, रेशियो में 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है कितने साल का, 10 + 2 12 ईयर्स का। रेशियो में 2 इज इक्वल टू 12 ईयर्स, रेशियो में 1 इज इक्वल टू 6 ईयर्स। अब पूछ रहे हैं कि वर्तमान में पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग कितना है। तो एट प्रेजेंट क्या हो जाएगा। अब देखिए, आप यदि 10 वर्ष बाद के लेकर के चल रहे हैं, मैंने जैसा कि शुरू में बताया 10 वर्ष बाद को आप लेकर के चलेंगे, तो यहाँ तो रेशियो में 1 है, तो यहाँ 6 ईयर्स आ जाएगा सन का एज। 10 वर्ष बाद तो प्रेजेंट में कितना होगा, फ्यूचर में 6 ईयर्स के बाद फ्यूचर में मान लीजिए 6 ईयर्स है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 0 ईयर्स हो जाएगा। 6 ईयर्स बैक अर्थात प्रेजेंट 0 हो जाएगा, और 6 ईयर्स बैक जाएंगे अर्थात या 2 ईयर्स बैक जाएंगे, तो ये तो 0 ही हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 कहाँ से आ गया, तो इसलिए हम इसको लेकर के नहीं चलेंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे, हम इसे लेकर चलेंगे। तो रेशियो में 5 हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों को जोड़ दिए तो रेशियो 5 हो गया, यह हो जाएगा 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स जो आया, यह 6 ईयर्स एगो आया, 6 ईयर्स एगो आया फादर प्लस सन का एज। अब कह रहा है कि तो वर्तमान में, सॉरी 6 ईयर्स नहीं बाबू, 2 ईयर्स एगो आया, 2 साल पहले ही आया ना। तो वर्तमान में क्या होगा, रेशियो में 5 + 4 ईयर्स, दोनों में 2-2 साल जुट जाएगा। तो रेशियो में 5 का वैल्यू है 30 + 4, ये हो जाएगा 34 ईयर्स एट प्रेजेंट फादर प्लस सन्स एज। यही हमारा आंसर होगा 34 ईयर्स। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प तरीके से पढ़ाया गया आप लोगों को, और आप लोगों ने एकदम बहुत धड़ल्ले से शिक्षा पर शिक्षा डाले, और बाउंड्री ही आप लोगों ने किया, इसमें गर्दा उड़ा दिया कहा जाए एक तरीके से। तो आइए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए चीज़ों को, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस ही होगा, अर्थात आयु पर संबंधित प्रश्न ही हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास का नंबर रहेगा 6, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक से एक बढ़कर के तरीकों का हम इजाद करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने अनुभव से, अपने मेहनत के बल से आप लोगों को कम से कम समय में प्रश्नों को समझने और बनाने, दोनों का तरीका, दोनों का हुनर मैं सिखाने का प्रयत्न करता हूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसा आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक नहीं पढ़े होइएगा, लेकिन आप जब यहाँ पढ़ लेते हैं, मुझसे पढ़ लेते हैं, तो कोई भी परीक्षा आपसे अछूती नहीं रहेगी। जिस परीक्षा में आप लोग बैठ जाइएगा, रिजल्ट तो अवश्य भारी है, खासकर मैथ के दृष्टिकोण से। तो आइए मिलते हैं। मैथ समय भी बचाता है और रिजल्ट भी देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू एंड। थैंक यू वंस अगेन।